तो आपका सफलता टीचिंग सेंटर पचना जो कि आपके लिए लाया है साइंस का टेस्ट, जो कि इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका फिजिक्स का है, जो कि प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो हम विद्यार्थी जी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका होता है अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी में प्रधान अक्ष, ऑप्शन सी में गोलीय दर्पण के द्वार, डी में है मुख्य फोकस। तो ये आपका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु आकार का बनेगा? मतलब कि दोनों का वस्तु का बराबर, नहीं प्रतिबिंब और वस्तु की आकार दोनों बराबर होगा। तो ये आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन 2F है। फिर F पर प्रकाश के केंद्र पर 2F तथा F के बीच, जो कि आंसर आपको 2F पर रखने पर आपका प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होगा। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर होता है। दूसरा आपका m−1 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जिस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस इसलिए कहते हैं कि सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग पहला है वाहन के साइड मिरर के रूप में, मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए। दूसरा है चेहरा देखने के लिए। तीसरा है फोकस ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपका साइड मिरर के रूप में बस, ट्रक, मोटरसाइकिल में आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तब पहला है आपका 2F पर, दूसरा है प्रकाश के केंद्र पर, तीसरा आपका वक्रता केंद्र पर है, तो चौथा आपका ऑप्शन F तथा प्रकाश के केंद्र के 0 के बीच। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी, F और प्रकाश के केंद्र के बीच होना चाहिए। दर्पण का सूत्र आपको हो जाएगा, दर्पण का सूत्र आपका हो जाएगा 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होगा लेंस का सूत्र आपका हो जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। बस इस दोनों में अंतर है कि लेंस में माइनस हो जाता है और दर्पण में प्लस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 तथा भीतरी त्रिज्या 20.8 है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए या कैसा प्रभाव करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टी की भांति, आपका हो जाता है अवतल लेंस की भांति। तो 10 नंबर का आंसर बच्चों आपका हो जाता है अवतल लेंस की भांति आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस होता है, दूरबीन में भी उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 मीटर फोकांसत वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो इसका आप क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, जबकि आपका दिया हुआ है 2 मीटर यानी कि 1/2
अब मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से तो 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आंसर आपका हो जाएगा 0.5D होगा, जो कि प्लस में। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी, तो आपको बताया जाता है एक फॉर्मूला है R बराबर R, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो फोकस की दुगनी होती है, यानी कि फोकस दिया हुआ तो वक्रता त्रिज्या 10 को 2 से गुना कर देंगे, आपका आंसर 20 होगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस में आभास कैसा होगा? लेंस से कैसा होगा? तो आप समझ सकते हैं, पहला ऑप्शन दर्पण अवतल होगा उत्तल होगा, दर्पण उत्तल होगा लेंस अवतल होगा। नहीं, ये आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा दर्पण भी अवतल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो आपका उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या R है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपका आंसर, ये जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के दुगना यानी कि R, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका वक्रता त्रिज्या का दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के हो? तो ये आपका वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाशीय माध्यम आपका 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। नेक्स्ट है 22, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 410 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? तो आप समझ, आपका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी कि 400 का आधा करेंगे तो 400 का आधा करें 410 का आधा करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 205, 205, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? अवतल दर्पण के कहाँ वस्तु रखें? तो वक्रता केंद्र पर रखने के बाद वस्तु और प्रतिबिंब की आकार समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है तो उसके नभ्यांतर का अंतर क्या होगा? तो 24 नंबर आपका आंसर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मतलब कि आप नभ्यांतर के मतलब होता है फोकांशांतर, फोकस, तो फोकस आपका वक्रता से आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण क्या कहलाते हैं? तो आपका प्रिज्म के आपतित किरण निर्गत किरणों के बीच के कोण को कहता है विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33
33 होता है। हमने इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक बोतल जल अब फ्यूचर में आपको 33 रुपये मिलना है, यानी कि 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण के लिए आवर्तन कोण का मान होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, क्रांति कोण के लिए आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, ये समकोण बनाती है, ये आपका समकोण कोण बनाती है। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरण, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का मुड़ना। ये कहलाता प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का सूत्र भी दिया, उस परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान रहता है, तो आपका पहला है अपवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे नियम में है कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है, तब प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 31, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का सबसे अच्छा माना गया है, जो कि अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपका दुगना प्रतीत होता है, मतलब कि आपका डबल रेंज से दिखता है, मतलब जितना उसका बाहर प्रतिबिंब बनता है उतना उसमें अंदर रहता है, यानी कि इसका आंसर आपका डबल चाल से आने वाला रहेगा। यानी कि समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे रहता है उतना ही वस्तु पीछे रहता है, उसी के लिए अगर चाल उसका रहता तो चाल दुगना, 4 मीटर दर्पण के अंदर बनेगा, 4 मीटर दर्पण के बाहर बनेगा, यानी कि दुगना हो जाता है। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा तो परावर्तित किरण कितना हो जाएगा। तब परावर्तित किरण 1+1 आपका होगा। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन आपका 1 होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 33 के छोड़ के हम 34 बना दिए थे। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमाया जाए तो उसका परावर्तित कोण उसका दुगना हो जाता है, जो कि आपको 8 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर हो तो अपना संपूर्ण प्रतिविधि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा। तो उसकी लंबाई सेम होगा, गलत ऑप्शन दिया। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। और तो 36 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए भी ऑप्शन दिया हुआ, तो जो परीक्षा में पहले रहेगा उसी को जोड़ना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है, 36 नंबर के आंसर प्लस माइनस दोनों होता है, ये आपको यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो उसका फोकस दूरी आधा होगा, तो उसका फोकस दूरी आपका 50 के आधा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पदार्थ बनाने के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब क्या बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो विद्यार्थी जी आप समझ जाइएगा, आंसर आपका प्रिज्म बनाने के लिए क्या नहीं किया जाता। तो ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किसी
शब्दकोश पे पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? निम्न में से कौन सा पसंद करेंगे? तो आपको 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस होगा। तो ये आपका आंसर होगा, आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आत्मदीप वस्तु या आत्मदीप वस्तु जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करता है। तो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न आपका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित क्या है? तो बाबू रे आपका सूर्य है जो कि स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से प्रवाहित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब, फोकस, वक्रता केंद्र, तो जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। ये इजी क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बड़े द्वार के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथ के कारण अन्य बिंब बनते हैं। तो आप 43 नंबर के ऑप्शन सुनेंगे। काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक तथा दर्पण के आगे बनता है। तो ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी ए होता है, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध तो बीच का संबंध है विद्यार्थी जी F बराबर R/2, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, आप याद रखेंगे। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका अवतल दर्पण, जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दाढ़ी बनाने के लिए, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर बाबू, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवाज से सीधा तब बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन विद्यार्थी जी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुवता मुख्य फोकस के बीच। आपका ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी दर्पण ध्रुवता मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखना चाहिए। यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर घिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। तो आप विद्यार्थी ऑप्शन देखेंगे 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हम अब समतल दर्पण में बताते हैं कि प्रतिबिंब जितना आगे रहता है उतना पीछे बनता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। सूर्य की किरणें, 48 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी समझिएगा। सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण जब भी कभी बोला जाए विद्यार्थी जी तो आपका काल्पनिक और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
वक्रता त्रिज्या की आधी होता। ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी जी 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला ए, दूसरा है बी हरा, तीसरा सी है पीला, चौथा बैगनी। यानी कि झुकाव सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है और किस रंग का झुकाव नहीं होता है? तो लाल का। तो हाँ विद्यार्थी जी, प्रकाश परावर्तन के और प्रकाश अपवर्तन के 50 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीका से पढ़ लें, याद कर लें। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा 2024 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से बचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आगे वीडियो में हम देंगे। जय हिंद, जय भारत।